दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी और एक औरत को जो एक कमरे में बंदी है। और उनको एक बंदी बनाया एक बड़ी खतरनाक सी औरत, दिखने वाली डरावनी औरत ने, जो उनको डरा धमकाकर कुछ अंडों के बारे में पूछती है और उनको बहुत ज़्यादा डराती भी है। लेकिन वो औरत और वो आदमी उन अंडों के बारे में उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं बताते, उसके लाख बार पूछने पर भी। तभी वो गुस्से गुस्से में आकर एक बहुत ही भयंकर दिखने वाली नागन को बुला लेती है अपनी जादुई शक्तियों की वजह से। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो नागिन, जो बहुत ही बदसूरत दिख रही थी, अब उस बंदी बने हुए आदमी और औरत को खाने के लिए आगे बढ़ती है। और यह सब देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी अचानक से कुछ चीज़ उन पर हमला करती है और वो नागिन नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बहुत खूंखार नेवला था। और वो नेवला उस नागिन को रोक देता है और उन दोनों को बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों, वो नेवला उन दोनों की सारी रस्सियाँ खोल देता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो नागिन बहुत गुस्से में आ जाती है और उस पर छोटे छोटे नागों से हमला करती है, जिससे वो नेवला पूरी तरह जकड़ जाता है। और उधर वो दोनों औरत और आदमी भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वो नागिन आ जाती है और उन दोनों को पलक झपकते ही मार देती है। अब दोस्तों, वो नागिन मरते हुए भी उनको बोलती है कि अंडे अपने मैं ढूंढ के ही रहूँगी, यानी कि उन अंडों में इसी नागिन के बच्चे थे। अब दोस्तों, कहानी शिफ्ट होती है दूसरी तरफ और हम देखते हैं शिखा और करण को, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जिस औरत और जिस आदमी को हमने मरते हुए देखा शुरू में, वो इसके भैया और भाभी थे। अब दोस्तों, करण और उसकी बीवी दोनों ये बात सुनकर बहुत दुखी थे कि उनके भैया भाभी मर गए और उनके पीछे दो बच्चे छोड़ गए। तब करण अपनी बीवी को बोलता है कि तुम चिंता ना करो, इन बच्चों की परवरिश हम करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं सूरज और मीनू को, जो उसके बच्चों का नाम था, जो औरत और आदमी मर गए थे, यानी करण के भैया और भाभी। तब हम देखते हैं कि रात को जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें सांप जैसे कुछ आवाज़ आती है। अब दोस्तों, वो दोनों मासूम बच्चे उस आवाज़ को फॉलो करते करते देखने जाते हैं कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है। और वो आवाज़ फॉलो करते करते एक स्टोर रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा बॉक्स नज़र आता है, धूल भरा हुआ, और उस पे ताला लगा हुआ होता है और ये आवाज़ें उसी बॉक्स से आ रही होती हैं। तभी वो उस बॉक्स का ताला तोड़ देते हैं और जैसे ही ताला तोड़ते हैं और उसको खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें दो अंडे रखे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही अंडे थे जिसको वो नागिन ढूंढ रही थी। ये दोनों अंडे उन दोनों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो वो दोनों अंडे उन दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि शिखा के पास एक तांत्रिक आता है और शिखा उस तांत्रिक को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि घर से बाहर निकलो, क्योंकि शिखा ये समझती है कि उसके भैया भाभी की मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ ये तांत्रिक है, क्योंकि इस तांत्रिक ने ही उसके भैया भाभी को उस नागन से लड़ने के लिए भेजा था, वो भी एक नेवले की मदद से। लेकिन वो नेवला बेचारा उन दोनों की जान नहीं बचा पाया। अब दूसरे सीन में देखते हैं कि ये जो अंडे हैं ये उस नागिन के हैं, और अगर ये अंडे फूट गए तो बहुत ज़्यादा तबाही आ जाएगी। इसलिए शिखा के भैया भाभी ने ये अंडे छुपा के रखे थे और वो गुस्से गुस्से में आकर उस तांत्रिक को अपने घर के बाहर भगा देती है। दरअसल वो तांत्रिक शिखा को कुछ बात बताने आया था, लेकिन शिखा ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी दूसरे सीन में देखते हैं कि वहाँ रात हो जाती है और रात को दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। सोते सोते उनको वही सांप की आवाज़ आती है और वो दोनों एकदम से उड़ जाते हैं। और उठने के बाद वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते दोबारा से स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। अब वहां जाकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो अंडे साबुत थे अब चटकना शुरू हो गए थे। दोस्तों, अब वो अंडे फूट कर उनमें से बच्चे बाहर आ गए थे, यानी अब नागिन का वंश आगे बढ़ने वाला था। यह बात देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और अगली सुबह हम देखते हैं कि शिखा को बहुत बुरा सपना आता है और वो झट से उठ जाती है।
तभी उसका पति करण उसे बोलता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगी हो, इसलिए ये सब हो रहा है। करण उसको समझा ही रहा था, तभी अचानक से दरवाजे पर खटखटाहट होती है और करण जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दरवाजे पर बहुत ही खूबसूरत एक औरत खड़ी होती है और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। इतने में शिखा भी ऊपर से आ जाती है और तभी वो औरत जो अपना नाम विशा बताती है उनको बोलती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ और पास में ही रहती हूँ और मैं अकेली रहती हूँ अपनी बहन के साथ, तो हमारा मन नहीं लग रहा था, सोचा कि तुम्हें आज नाइट पार्टी के लिए बुला लूँ तो तुमसे थोड़ी जान पहचान भी बन जाएगी। और ये सब कहकर उनको नाइट पार्टी में इनवाइट कर कर वो औरत वहाँ से निकल जाती है। वेल दोस्तों, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और करण, शिखा और वो दोनों छोटे बच्चे उसके घर पर चले जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो औरत बाहर आती है और उनको वेलकम कर कर अपने घर के अंदर बुलाती है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तब उनकी मुलाकात वो अपनी बहन से कराती है। जी हाँ, अब इस औरत को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। ये वही औरत है जिसे हमने शुरू में देखा था। विशा बोलती है कि ये दोनों बच्चे मेरे बच्चों के साथ आराम से एडजस्ट कर लेंगे। वो उन दोनों बच्चों को छत पर भेज देती है क्योंकि उसके बच्चे भी छत पर ही होते हैं। वो दोनों बच्चे छत पर जैसे ही जाते हैं तो वो देखते हैं दो छोटे छोटे बच्चे जो उस नागिन के बच्चे थे और थोड़ी देर में वो दोनों लुका छुपी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि नीचे की तरफ अब उसने डिनर लगाने की तैयारी कर ली थी। अब वो विशा बोलती है कि आप लोग डिनर शुरू कीजिए और करण जैसे ही डिश के ऊपर से वो प्लेट हटाता है तो देखता है कि उसमें कोई खाना वाना नहीं बल्कि उसके भैया और भाभी के कटे हुए सर रखे थे। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी वो नागन भी अपने असली रूप में आ जाती है और उनको मारने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, उस नागिन ने एक सेकंड नहीं लगाया और करण को जिंदा ही निगल गई। अब बारी थी शिखा की, लेकिन जैसे ही शिखा को खाने के लिए वो आगे बढ़ी तभी वो तांत्रिक वहाँ आ जाता है और उसकी आंखों में धूल झोंक देता है और शिखा को जैसे तैसे वहाँ से भगा कर ले जाता है। अब शिखा बहुत डरी हुई थी और तांत्रिक को देखकर वो फिर से बोलती है कि तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तुम फिर से यहाँ आ गए। तभी वो तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारी जान मैंने ही बचाई है। शिखा बोलती है कि मेरे बच्चे उस नागिन के चंगुल में हैं, मुझे उनकी रक्षा करनी है। शिखा की बात सुनकर वो तांत्रिक भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब तुम शांत रहो, मुझे सब कुछ पता है कि क्या हुआ है। तुम्हारे भैया भाभी जो उन अंडों की रक्षा कर रहे थे और वो इसलिए कर रहे थे ताकि वो उन अंडों को नष्ट कर सके, ताकि उनका परिवार आगे ना बढ़ सके। लेकिन उन दोनों अंडों में से जो बच्चे निकले और जो अब उसके वंशज बन गए हैं, उन दोनों को और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारे ही दोनों बच्चों ने आज़ाद किया है। शिखा कुछ नहीं सुनती और बोलती है कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है बस। तब वो तांत्रिक उसे बोलता है कि उसको मारने का एक ही तरीका है, वो है वज्र। वज्र दोस्तों और कोई नहीं बल्कि वो ही नेवला होता है जो हमें पहले मिला था। अब तांत्रिक बोलता है कि उस वज्र को जगाने के लिए तुम्हें गुफा में जाना पड़ेगा, लेकिन उस वज्र को जगाने के लिए हर किसी के बस की बात नहीं है, उसे एक दूसरा वज्र ही जगा सकता है। तब शिखा उसकी बात मान लेती है और सारी बात के लिए राज़ी हो जाती है। फिर वो तांत्रिक बोलता है कि तुम्हें नेवला बनना होगा और एक बात और ध्यान रखना कि नेवला मैं तुम्हें बना तो दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम कभी भी इंसानी रूप में वापस नहीं आ पाओगी, ये बात सोच लेना। शिखा बोलती है कि मुझे अपने बच्चों की जान बचानी है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। और वो शिखा सारी बात के लिए तैयार हो जाती है। अब वो तांत्रिक बिना कुछ देर करे अपने मंत्रों की शक्ति से और अपनी जादुई ताकतों से उसको नेवला बना देता है। तब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो नागिन उसके दोनों बच्चों को मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर उसके सामने उसकी बहन की लाश आकर गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और तभी जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे और कोई नहीं वही वज्र दिखाई देता है जिसने उसे पहले मारा था। अब दोस्तों,
उस वज्र को देखकर वो नागिन उसके पास आती है और देखती है कि वो वज्र एक नहीं बल्कि अब दो दो वज्र हो गए थे। अब दो दो वज्र का सामना करने के लिए उस नागिन की शक्तियाँ पूरी नहीं थी। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों वज्र उस नागिन का खात्मा कर देते हैं और जैसे ही उसका खात्मा होता है सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। वेल दोस्तों, आज के लिए इस कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज के लिए फेस ऑफ फियर्स में इतना ही। थैंक यू।